अच्छा एक बात देखो, हम लोग सोचते हैं कि हम दुखी हैं और जो चीज हमारे पास नहीं होती उसी को हम कारण मान लेते हैं, पर मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि महाराज मनु के जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो उनके जीवन में कमी की ही कमी है। पहली बात तो वो राजा हैं, राजा थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं, 5-6 महीने कोई हो, और फिर धर्म सम्मत राज्य किया। देखो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, धन की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, तो क्या संतान नहीं है? अरे है भाई, तानपाद जैसा बेटा है, अपौत्र तानपाद, अपौत्र भक्तराज ध्रुव, और छोटा बेटा लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। ऐसा नहीं है, वेद पुराण प्रशंस ही जाए। देखो राजा हैं, धन की कमी नहीं, धर्म सम्मत जी रहे, धर्म की कमी नहीं, बेटे 2 हैं, कोई बेटों की कमी नहीं, और बेटी भी है। आप देखो उत्तानपाद जैसे पुत्र, प्रियव्रत जैसे पुत्र, ध्रुव जैसे पौत्र, और देवहूति जैसी बेटी। देवहूति तो बेटी का संबंध नहीं हुआ होगा, शायद इसलिए दुखी हूं, या बेटी हो गई इसलिए दुखी हूं। हम लोग अपने दुख के अनेक कारण बना लेते। एक बार हम 2-4 संतों के साथ एक गांव में ठहरे, तो जो आयोजन करा रहा था उसके पड़ोस में किसी व्यक्ति के घर बेटे का जन्म हुआ। महाराज आतिशबाजी चल रही है, धनाक धनाक, और सब बड़ा बहुत उत्सव। बहुत हम लोगों के पास आए, बोले चलो महाराज, चलो महाराज, क्यों? आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, आशीर्वाद दो। हम लोग भी गए, आशीर्वाद दिया, बड़ा खुश था। हम लोगों को भी दान दक्षिणा दिया, हाथ जोड़े। 5-7 साल बाद फिर हम लोग उसी गांव में गए, उसके घर जन्म होने ही वाला था। तो हम लोग खुश हो रहे थे कि बेटा होगा तो फिर देगा, कुछ बुलाएगा। देखो उसके घर जन्म भी हो गया, बुलाने ही नहीं आया, न बात की, न आतिशबाजी, कुछ नहीं। तो हमने पूछा बुलाया नहीं? अरे बोले क्या बुलाता महाराज, बेटी हुई। अब बोलो यही दुख का कारण। तो हमने उससे कहा कि भैया बेटी हुई है तो उतनी न देता दक्षिणा, थोड़ी बहुत ही दे देता, कुछ तो उत्सव मनाता। बोले महाराज बेटी है, क्या उत्सव मनाए, बेटी तो पराया धन है। अब देखो बेटी पराया धन। हमने कहा बेटा? बोले बेटा नाम बढ़ाता है। हमने कहा देखो भैया बुरा मत मानना, पर सही बात ये, बेटा नाम बढ़ाता है कि नाम कटाता है? बेटा क्या कहता, पिताजी अब आप वृद्ध हो गए हो, कब चले जाओ, संसार का नियम है, कोई ठीक नहीं है, बाद में बड़ी झंझट होती है, खेत हमारे नाम का, ये शस्त्र हमारे नाम, भवन हमारे नाम। पिता कहता है जो कल देना सो आज, चलो। गया, पिता का नाम कटा और बेटे का नाम लिखा। हमने कहा अद्भुत बात है, जो नाम कटाता है उससे कहते हो नाम बढ़ाता है? अरे बोले नहीं महाराज, बेटा फिर भी। आपने देखा होगा पिता अगर वृद्ध हो जाए तो बेटा पास कम आता है। क्या कहता है? और पिताजी बीमार है कई दिन से, और हमने भी बहुत प्रार्थना, डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर देख जाता है, वो दाई देख जाती, वो ऐसे देख, वो सब इंतजाम करेगा, पर पास बहुत कम आएगा। और बेटी को पता लग जाए तो जहां सुनेगी कि पिता बीमार है, वहीं से रोती हुई आएगी और पिता के पास बैठी रहेगी। आप विचार तो करो, पता नहीं हम लोगों को कैसी कैसी धारणाएं बन गई हैं। बेटे के लिए हम खुश होते हैं, तो बोला आप बेटों के विरोधी हैं क्या? अरे हमने कहा नहीं नहीं, बेटों के विरोधी नहीं, पर हम बेटियों के भी पक्षधर हैं। बोले कैसे? हमने कहा राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी, और भगवान की भक्त ना हो तो बेटा किस काम का? राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। और शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भी किसी का बेटा था, कितना सताया माता पिता, अंत में प्रेत बना। और शबरी माता बैकुंठ गई।